everybody, I'm Kautilya Pandit, and today we have a great person with us, सुशील कुमार अंकल जी, who's actually a great personality. और आज हम उनसे उनके एक्सपीरियंस जानेंगे, उनकी स्ट्रैटेजी जानेंगे, and of course he is the first महाकरोड़पति of KBC by winning 5 crores, and of course a great person with great ambient knowledge. तो आज हम सर से जानेंगे कई और चीज़ों के बारे में, और जो लोग KBC के बारे में इच्छुक हैं और जो जानना चाहते हैं कि हम कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे कुछ बड़ा कर सकते हैं वहाँ पर, तो प्लीज़ the stage is yours, and of course we will be heading to sir. तो sir एक starting note. बहुत बहुत धन्यवाद. केबीसी में आज 10 साल हो गए हमको गए हुए. काफ़ी अच्छा अनुभव रहा और लगातार हम लोग प्रयास करते रहे काफ़ी सालों से, और उसके बाद मिला तो खुशी और ज़्यादा बढ़ गई. तैयारी हम लोग जैसा हर जगह हम कहते रहते हैं कि तैयारी लगातार करते थे, बहुत सारे कंपटीशन की, तो इसमें भी आया वो काम आ गया. तो एक चीज़ पूछना चाहूँगा सर मैं आपसे कि अगर किसी को भी मतलब केबीसी जैसे शो की तैयारी करनी चाहिए, या फिर अगर किसी को भी उसका मन है, तो वो क्या फर्स्ट स्टेप उठाएं, कैसे उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, क्या स्ट्रैटेजी बनाएं? सबसे पहले आप केबीसी देखते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं. फिर आपको पता चल जाता है कि आप किस लोकेशन में हैं, वहाँ से भी क्या सवाल होते हैं, रिलीजियस सवाल होते हैं, फिर पढ़ाई लिखाई से संबंधित भी सवाल होते हैं, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, फिर उसके अंदर वो सवाल आते हैं कि नहीं, और फिर आपको और कितना पढ़ना चाहिए. ये सब चीज़ें जो है आपको खुद महसूस करनी होती है, और तैयारी जरूरी है. आपको पढ़ना जरूर होता है. आप समय निकाल के लगातार पढ़िए. आप भले पढ़ाई लिखाई आप छोड़ चुके हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, बट आपको पढ़ते रहना चाहिए. कुछ न कुछ सामान्य ज्ञान की चीज़ें और समाचार देखते रहना चाहिए. विश्व घटना क्रम में क्या बदलाव आ रहा है उनको भी देखते रहना चाहिए. ये सारी चीज़ें आपको लाभ देंगी. सो थैंक यू वेरी मच सर इस वंडरफुल सजेशन के लिए. और एक और चीज़ मैं सर आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कि नियर अबाउट 11 या 10-11 टॉपिक्स होते हैं केबीसी के लिए, तो वो नॉलेज को कैसे एकत्रित करें, उन सभी इंफॉर्मेशन को कैसे कलेक्ट करें? कभी कभी ऐसा लगता है कि हम जब देखते हैं तो लगता है कि बहुत आसान है, और कभी कभी ऐसा होता है कि लगता है कि यार हमसे तो कुछ होगा ही नहीं. लेकिन पढ़ते रहना होता है. ये हम सोचते हैं हमसे होगा नहीं होगा, अपनी पढ़ाई करते रहना चाहिए. जो मैंने पहले भी बताया कि आप जनरल नॉलेज पढ़िए, आप समाचार देखिए, आप दुनिया में क्या बदलाव हो रहा है उसको देखिए, और फिर उस पर नज़र रखिए, और ये खूब काम आएंगे आपको. सो थैंक यू वेरी मच सर. और एक और सवाल है मेरा कि आपको क्या एक्सपीरियंस रहा वहाँ जाकर, या फिर जैसे आपका रहा तो आपका तो मतलब और ज़्यादा एक नेक्स्ट लेवल पर पहुँच गया, क्योंकि एक एडिशनल खुशी जुड़ गई. हाँ, जो भी जाते हैं उनको अलग तरह की तो खुशी होती है उस प्लेटफॉर्म पे जाने की. तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका वहाँ पर? बहुत अच्छा रहा. शुरू में हम काफ़ी नर्वस थे, समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या होगा. अब धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती गई, सवाल आते गए, जवाब देते गए, तो एक समय ऐसा आया कि लगा कि चीज़ें हो जाएंगी, और हम प्रयास किए और अनएक्सपेक्टेड रूप से 5 करोड़ जीत गए, क्योंकि हमको उम्मीद नहीं था कि हम 5 करोड़ जीतेंगे, और ना ही हम घर से ये तय करके गए थे कि हमको 5 करोड़ रुपए जीतने हैं. तो ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन हाँ, इट वाज रियली ग्रेट. सर के नॉलेज को तो सभी जानते ही है, सभी ने वो एक्सपीरियंस किया ही. और एक और चीज़ सर आपसे है कि एक स्टूडेंट के लिए, या फिर कोई भी जो केबीसी के अंदर अप्लाई करते हैं, तो उनको क्या क्या स्टेप्स वगैरह में करते हैं केबीसी की एप्लीकेशन प्रोसीजर में? सबसे पहले लाइन खुलता है, अप्रैल मई में लाइन खुलता है. उसके बाद फिर वहाँ आप मैसेज करते हैं, और फिर मैसेज के जवाब में आता है कि आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे, तो फिर आपको बुलाया जाएगा. फिर जो लोग शॉर्ट लिस्टेड होते हैं उनसे फिर कॉल किया जाता है, उनसे 3 सवाल किए जाते हैं, और जब वो तीनों सही जवाब देते हैं फिर ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है. वहाँ पे 10 सवाल किए जाते हैं, और अभी चूँकि कोविड के कारण ऑनलाइन हो रहा है तो शायद 20 सवाल किए जाते हैं. फिर वो जो देते हैं फिर एक वीडियो बना के भेजने के लिए कहा जाता है, और इन सब को मिलाकर फिर उनको बुलाया जाता है. यही प्रोसेस है. So thank you very much sir, and it was really helpful. So thank you very much. Thank you sir for your beautiful words. So with this I'd like to end with sir, and I hope that we'll meet soon. And again thank you very much sir. तो इसी के साथ हम end करेंगे, and with this here is me Kautilya Pandit signing off.